बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 19 बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें आई लेक्चर 9 है। लेक्चर 9 जो है वो उसमें हम पिछले वाले लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल्स पढ़े थे। उससे पहले हमने होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक जो है वो बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिशन डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो जब लेक्चर 8 और लेक्चर 9 जो है ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे। ये कैसे रिएक्शंस होते हैं कि जहां पर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है किसी और एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से। तो ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जहां पर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो किसी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सब्स्टिट्यूट हो जाए, रिप्लेस हो जाए, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या बनती हैं, टू प्रोडक्ट्स बन सकती हैं और यूजुअली टू प्रोडक्ट ही बनती होती हैं। लेकिन इन दोनों प्रोडक्ट में से भी एक प्रोडक्ट जो होती है वो हमारी प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट होती है या मेन प्रोडक्ट होती है। यहाँ पर हमने जो एग्जांपल दी है वो क्या दिया है, CH3CH2Br ब्रोमो इथेन, और उसको हमने रिएक्ट किया है KOH KOH अल्कोहलिक से। एक्वस से। और अब KOH KOH एक्वस अल्कोहलिक में में जो जो OH OH नेगेटिव होता है वो होता है अटैक ये करता है जाके कार्बन अटैक पे। करता है किस पे, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ब्रोमीन जो है ब्रोमीन जो है वो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज बियर करेगा और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और ये OH नेगेटिव जो है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा और यहाँ से ब्रोमीन को निकाल देगा, ब्रोमीन को हटा देगा, रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3CH2OH। अब ये जो Br दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा ये किस पे अटैक करेगा, ये K पॉजिटिव पे अटैक, और क्या बनाएगा, साइड प्रोडक्ट KBr। लेकिन यहाँ पे हमारी जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो हमारी मेन प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होती है, और यहाँ पे क्या है वो एथेनॉल। इथाइल अल्कोहल भी इसका कॉमन नेम है, या इसका नाम क्या है, एथेनॉल। इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो क्या है, एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस में तो रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। एडिशन रिएक्शंस में दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये रिएक्शन आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो ये H2 मॉलिक्यूल इसमें जब ऐड अप होता है तो क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है, इथीन, और इथीन से क्या बन रहा है, इथेन। इसी तरह से अब ये एक और अनसैचुरेटेड कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम HBr ऐड करते हैं तो क्या बनता है, CH3CHBr CH3। अच्छा, ये रिएक्शन बुक वाले ने सही नहीं लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक रूल अप्लाई होता है और उसका नाम है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जब आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करते हैं तो मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के साथ जाएगा जिधर हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, तो अब ये इसका पार्शियल नेगेटिव पार्ट है, तो ये उस कार्बन के साथ ऐड होना चाहिए जिसके साथ हाइड्रोजन कम है। सेंटर वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम है तो ब्रोमीन किधर ऐड होना चाहिए, सेंटर कार्बन के साथ। तो ब्रोमीन सेंटर कार्बन के साथ ऐड हुआ और हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ ऐड होकर क्या बनाएगा, CH3। तो पार्शियली नेगेटिवली चार्ज ब्रोमीन जो है वो सेंटर कार्बन के साथ आएगा और हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा CH3। और ब्रोमीन जब सेंटर कार्बन के साथ आएगा तो क्या बनेगा, CH3CHBr CH3। और ये इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये किस वजह से ये प्रोडक्ट बनी है, मार्कोनी का रूल की वजह से। और बुक वाले ने इस चीज को निग्लेक्ट किया है और ये प्रोडक्ट
जो बुक वाले ने बनाई है वो एंटी मार्कोनी का रूल के मुताबिक बनाई है, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में नहीं बनती। नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जहां पर एडजस्टेड पोजीशन से टू एडजस्टेड एटम्स से, जो कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में दो एडजेसेंट एटम्स होते हैं, उनमें से कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है जब रिमूव किया जाता है तो इसके रिजल्ट में क्या बनता है? मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड का क्या मतलब है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल। दो एडजेसेंट एटम से जब एटम्स रिमूव किए जाएं, चाहे वो सिमिलर टाइप के हों या डिफरेंट टाइप के हों, तो इस तरह क्या बनेगा वहां पे? मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो रिएक्शन होगा इसको कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, ये है CH3 CH2Br। इसका एक एच ओपन करके इसलिए लिखा है कि यहाँ पे एक अटैक शो करना है। देखें, ये OH अटैक करेगा एच पे, क्या बना देगा? वाटर। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा Br लीव करेगा, और Br लीव करके किस पे अटैक करेगा? पोटेशियम पे, के पॉजिटिव पे। तो Br नेगेटिव के पॉजिटिव से मिलकर बना देगा KBr, और ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये जो प्रोडक्ट है ये आपको पता है क्या है? इथीन। इस रिएक्शन में हमारी जो प्रोडक्ट ऑफ कंसर्न है वो इथीन ही है, यानी कि जो हमारी मेन प्रोडक्ट है वो इथीन है, बाकी दोनों जो है वो क्या है? साइड प्रोडक्ट्स हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं दे आर रिवर्स ऑफ दे आर रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शंस का क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। फिर इसके बाद है हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि कंपाउंड जो है वो ब्रेक करता है दो कंपाउंड्स में। एक कंपाउंड टूट के दो कंपाउंड में जाता है। कैसे? बाई रिएक्टिंग विद वाटर। कैसे? कि जब वो किससे रिएक्ट करे? वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है। एसिडिक या बेसिक मीडियम जो कि एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा होता है, तो उसमें तो किस में जाता है फिर? तो प्रोडक्ट बनाता है। और ये जो दो प्रोडक्ट्स होती हैं ये स्मॉलर साइज की होती हैं, दैट कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा, हाइड्रोलाइसिस का मतलब जो है, लफ्ज़ी मतलब है हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेकिंग। इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल जो हैं ये वाटर को क्या करते हैं? तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। और ब्रेक करते हैं तो साथ ही जो है वो इटसेल्फ भी इनका ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसके रिजल्ट में क्या बनती हैं? दो प्रोडक्ट्स बनती हैं। यहाँ हमारे पास क्या है? इथाइल एथेनोएट, जो कि एक एस्टर है। क्या है? इथाइल एथेनोएट, जो कि किस फैमिली से है? एस्टर फैमिली से। अब इसकी इसको जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं एसिडिक मीडियम में, या हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये वाटर भी टूटता है। और ये बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करेगा? ये O यहाँ से वाटर से H ले लेगा, क्या बनाएगा? CH3 डबल बॉन्ड OH। और OH किसके साथ जाएगा? इस कार्बन के साथ जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3CH2OH। तो क्या बनेगा? दो प्रोडक्ट्स बनेंगी। एक प्रोडक्ट है एथेनोइक एसिड और दूसरी प्रोडक्ट है एथेनॉल। इन इस रिएक्शन को हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है उसमें इंशाल्लाह बहुत डिटेल के साथ जो है क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शंस में टू मॉलिक्यूल्स जो है ये कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं with the loss of a small molecule like water, ammonia, HCl और अल्कोहल। तो अगर दो मॉलिक्यूल कंबाइन करें और दो मॉलिक्यूल के कंबाइन करने से एक लार्जर मॉलिक्यूल बने और वहां से वाटर का लॉस हो या HCl का या अमोनिया का लॉस हो, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक कीटोन लिया है CH3 डबल बॉन्ड और CH3, जिसका नाम क्या है? प्रोपेनॉन। और एक लिया हाइड्रोक्सिलामाइन। हाइड्रोक्सिलामाइन और प्रोपेनॉन का रिएक्शन किया है तो क्या हुआ? पहले स्टेप में CH3 अब यहाँ पे से एक H कम हुआ और यहाँ पे क्या आया? CH CNHOH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये एक इंटरमीडिएट बन गया। ये पहले स्टेप में ये क्या बन गया?
ये एक इंटरमीडिएट बन गया। अब यहाँ से क्या होगा, इससे OH और इससे H वाटर रिमूव होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड NOH प्लस वाटर। अब ये जो प्रोडक्ट बनी है ना, ये क्या है, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन ऑक्साइन। और ये क्या है, ये लार्जर प्रोडक्ट है, और ये वो स्मॉल मॉलिक्यूल है जो यहाँ से वाटर वाटर वो स्मॉल मॉलिक्यूल है जो कि इस प्रोडक्ट के बनने के साथ यहाँ इस रिएक्टेंट से क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। जैसा ये क्या है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसी तरह से कंडेंसेशन रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में भी होता है, जहाँ पे एस्टर बनता है। बड़ा फेमस रिएक्शन है फिशर एस्टरिफिकेशन। आई थिंक कि शायद ये हमारे सिलेबस में होगा। ये भी एक कंडेंसेशन है। इसी तरह से दो अल्कोहल्स जब कंबाइन करते हैं और ईथर बनाते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो सकता है हमें आगे चल के 2 3 4 मुख्तलिफ कंडेंसेशन रिएक्शंस मिले। इसी तरह से अब पॉलीमराइजेशन में भी जो है वो हम कंडेंसेशन देखेंगे। पॉलीमराइजेशन में भी एक टाइप है पॉलीमराइजेशन की, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो वहाँ पे भी बिल्कुल फार्मूला, वहाँ पे भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही है कि दो यूनिट मिलके क्या बनाते हैं, एक लार्जर चेन बनाते हैं, और उसमें से क्या एवॉल्व करता है, क्या रिमूव होता है, एक स्मॉलर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। इसके बाद है रिडक्शन। रिडक्शन से सारे बच्चे वाकिफ होते हैं। रिडक्शन की मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं, क्या क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी क्या है रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी क्या है रिडक्शन, या डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, कि या तो कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है वो कम हो जाए। वो हर केस में नहीं होंगे, किसी केस में जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ प्रोडक्ट में बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है, वहां पे तो ये चीज होगी। रिएक्टेंट में नहीं है, प्रोडक्ट में जो है वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड डेवलप कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वो नहीं काउंट होगा। फिर इसी तरह से डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, ये भी क्या है, ये भी रिडक्शन है। तो ये सारी क्या है, रिडक्शन की डेफिनेशन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। हम इससे पहले भी एक यही रिएक्शन देख आए हैं एडिशन में, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। अब देखें क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, रिडक्शन। और इसका मतलब है कि जब हम इथीन की रिडक्शन करते हैं, जब हम इथीन की रिडक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनती है, इथेन बनती है। लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है, देखें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ए मॉलिक्यूल, वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन। या इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो और के साथ आ रही हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन भी क्या है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है प्रोटीन और प्रोटीन की ओजोनोलाइसिस। प्रोटीन को ओजोन से ट्रीट करते हैं। ओजोन क्या होता है, O3। इसको जिंक, डस्ट और वाटर की प्रेजेंस में हम रिएक्ट करते हैं, क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल। और साथ में क्या बनता है, 1 कार्बन एल्डिहाइड। इनके मैं आयोपैक नाम लिखूंगा ताकि आपको आयोपैक नाम याद हो जाए। ये क्या है, एथेनॉल। और ये 1 कार्बन एल्डिहाइड है, तो ये क्या है, मेथनॉल। तो आपके पास क्या बन रही है, दो एल्डिहाइड प्रोडक्ट बन रही है, एक एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल और एक फॉर्मल्डिहाइड या मेथनॉल। अब यहाँ ये देखिए कि इस मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इस मॉलिक्यूल में कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल ओजोन से रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन जो है वो क्या बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। और दूसरा जो यूनिट टूटता है उसमें भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है।
अब यहाँ पर एक और चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है बतानी कि ये मॉलिक्यूल एज इट इज ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, बल्कि ये ब्रेक डाउन हुआ है और ऑक्सीडाइज हुआ है। यानी कि ये जो है, ये क्या है, ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है। यानी कि बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सी ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे जो है वो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, वन ऑक्सीजन एटम जो है वो ऐड हो जाता है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। क्या बनता है, एपॉक्साइड, इथनील एपॉक्साइड। और यहाँ ये देखिए कि ऑक्सीजन, जब एक ऑक्सीजन ऐड अप होगा तो दोनों कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और क्या बनता है, इथाइलिन एपॉक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड्स जो है वो क्या हो गए, ज्यादा हो गए। और एट द सेम टाइम अगर हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्म में इसे डिफाइन करते हैं तो भी सही है। यहाँ पे भी हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं वो इस डेफिनेशन के मुताबिक भी ऑक्सीडेशन है, इस डेफिनेशन के मुताबिक भी ऑक्सीडेशन है। सो ये वो टाइप्स हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। ये हमने 7 मुख्तलिफ टाइप के रिएक्शंस ऑर्गेनिक के देखे हैं, और ये जनरल रिएक्शंस हमने देखे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ मुख्तलिफ फैमिलीज के लिए डिस्कस नहीं किए। यहाँ पे स्टार्ट में इतना ही था कि कम से कम आपको इन रिएक्शंस की क्या हो जाए, थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या हो सकता है उनमें, एलिमिनेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं, एडिशन कौन से होते हैं, ऑक्सीडेशन कौन से होते हैं, रिडक्शन कौन से होते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन का क्या मतलब है। तो ये सारे वो रिएक्शन थे जो हमने इन शॉर्ट क्या किए हैं, देखे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ रिएक्शंस के जो है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म पे बात करेंगे। आज हमने ये टाइप्स देखी हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन की, आप इन टाइप्स को ज़रा एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है वो मैकेनिज्म पे बात होगी।